नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने जा रहे हैं भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग का दिव्य संदेश। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म का क्या महत्व है और कैसे बिना फल की चिंता किए किया गया कर्म हमें सफलता, शांति और मुक्ति तक पहुंचा सकता है। एक अर्जुन की उलझन दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा बताई थी। इससे अर्जुन के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ। अर्जुन पूछते हैं, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कर्म छोड़ देना ही श्रेष्ठ मार्ग है? क्या त्याग ही मुक्ति का रास्ता है? दो कर्म से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि कोई बाहर से कर्म छोड़ दे पर मन में इच्छाएं रखे तो वो सच्चा त्यागी नहीं है। सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य को निभाता है लेकिन मन से आसक्त नहीं होता। 3 निष्काम कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। जब हम अपने कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह कर्म बंधन नहीं बनता। स्वार्थ से किया गया कर्म जन्म मरण का कारण, समर्पण भाव से किया गया कर्म मुक्ति का मार्ग यही है। कर्मयोग, कर्तव्य निभाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। 4 यज्ञ भावना से कर्म। भगवान कहते हैं कि सृष्टि की रचना यज्ञ भावना से हुई है। जब हम अपने कार्य को केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और ईश्वर की सेवा के रूप में करते हैं तो वही कर्म पवित्र बन जाता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है वह पाप का भागी बनता है, लेकिन जो दूसरों के हित में कर्म करता है वह सच्चा योगी कहलाता है। 5 श्रेष्ठ पुरुष का आचरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है साधारण लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जो भी समाज में अग्रणी हैं उन्हें अपने कर्म से उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। स्वयं भगवान भी लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं ताकि संसार का संतुलन बना रहे। 6 काम और क्रोध, सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन पूछते हैं, मनुष्य जानबूझकर पाप क्यों करता है? भगवान उत्तर देते हैं, यह कामना और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से बुद्धि का नाश होता है। इसलिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। 7 आत्मसंयम और आत्मज्ञान। भगवान बताते हैं, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, और जब मन नियंत्रण में आ जाता है तब कर्म बंधन नहीं बनता। निष्कर्ष, 1 मिनट। अध्याय 3 हमें यह सिखाता है, कर्म करना जीवन का धर्म है। कर्म से भागना समाधान नहीं। फल की आसक्ति छोड़ दो। अपने कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित करो। काम और क्रोध पर नियंत्रण रखो। कर्मयोग हमें बताता है कि त्याग कर्म छोड़ने में नहीं बल्कि स्वार्थ छोड़ने में है। जब हम अपने हर कार्य को पूजा समझकर करते हैं तब जीवन सफल हो जाता है। वीडियो एंडिंग लाइन। यदि आपको यह सारांश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 का सार समझेंगे। धन्यवाद।